अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। सो चले जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आपने व्लॉग के स्टार्ट में देख लिया होगा बहनी की ट्रांजेक्शन उसने बनाई थी एक वीडियो जो कि बहुत अच्छी बनी थी। तो मैं आलिया से कह रही थी कि बच्चों को आजकल के देख के ऐसे लगता है जैसे हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया है। बच्चे माशाल्लाह से आजकल के इतने चालाक और तेज़ हैं और इतना एक्टिव है ना। तो बहनी वो खुद ही और रमीन और वो दोनों बहनें मिलकर बना रही थी वीडियो। तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में लगा दिया। अच्छा, आज का दिन जो है वो मेहंदी का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे मेहंदी एक दूसरे को। ये मेहंदी वाले दिन की सुबह की बात है और यहाँ पे सबको मैं मेहंदी लगा रही थी। थोड़ी बहुत मैंने अपने हाथ भी सीधे हाथ पे लगा ली। मैंने इतनी ज़्यादा कोई मेहंदी लगाई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। और फिर मेरा एंड टाइम पे मूड जो है वो चेंज हो गया था कि मैं मेहंदी पे नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था बैक पे। और फिर मैंने जो है ना वो सारा दिन मेडिसिन खा के उसके बाद रेस्ट किया और बिल्कुल एंड टाइम पर जाके जब मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई ना तो फिर मैंने सोचा चली जाती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे, खुश होते। अच्छा, कहीं पे भी जाने होता है ना बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे मैंने हमज़ा की आपके साथ जो है ना वो थोड़ी सी लुक शेयर की है। हमज़ा ने ये ड्रेस पहना हुआ था, बाकी हम सब लोग रेडी हो गए थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग घर पे शूट कर ही नहीं पाई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मेरा बिल्कुल भी मूड जो है ना वो चेंज हो गया हुआ था कि शादी पर नहीं जा रही हूँ आज के दिन, मैं कल चली जाऊँगी। तो फिर इसी चक्कर में ना फिर मैंने कुछ चीज़ शूट भी नहीं की। लेकिन एंड टाइम पे फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत संभल गई क्योंकि मैंने पेन किलर्स वगैरह ली हुई थी और फीवर भी थोड़ा कम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, मैं घर पे बैठ के क्या करूँगी क्योंकि मेहंदी का फंक्शन था और काफ़ी लेट नाइट ये लोग वापस आने वाले थे और मैं घर पे अकेली जो है ना बोर हो जाती। तो फिर मैंने वो कुछ शूट भी नहीं किया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो जितना शूट हो सकता है ना वो मैं आपके साथ जो है ना वो आप कर देती हूँ, जितना भी शेयर कर सकती हूँ वो कर दूँगी। तो यहाँ पे हम सब लोग जो है ना वो गाड़ी निकाल के हम लोग निकल चुके थे, रास्ते में थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी और फिर अमीन और आलिया जो है ना अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे थे। और मैं बहुत सिंपल सा रेडी हुई थी, बहुत ज़्यादा मैं रेडी हुई नहीं कुछ भी। और मैं इतनी जल्दी जल्दी में तैयार हुई थी कि मैं अपनी कोई चूड़ियाँ या इस तरह की कोई ब्रेसलेट वगैरह पहनना भूल गई थी। तो फिर मैंने अम्मा से कहा कि मुझे रास्ते में से ना गजरे ले दें। तो फिर मुझे वैसे भी गजरे बहुत अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी दिन से मेरा दिल भी करा था पहनने को। तो फिर बस मैंने ये गजरे जो है वो अम्मा से कह के मैंने ले लिए और साथ में रमीन गई थी कि मुझे भी ले दे। तो फिर रमीन को भी लेके दे दिए ताकि मेरे हाथ में बिल्कुल ही खाली खाली से अजीब से लग रहे थे। तो फिर मैंने ना ये गजरे पहन लिए और मैं अपना ड्रेस जो ना आपको वहाँ पे चल के दिखाऊंगी। गजरे मैंने लेके यहाँ पे पहन तो लिए थे लेकिन गजरे मुझे इतने ज़्यादा खुले आए थे ना क्योंकि मेरे वैसे भी जो है ना हाथ जो है ना बाजू बहुत ज़्यादा स्लिम थे स्टार्टिंग से। तो वैसे भी मेरा वेट लूज़ हो गया है तो उसकी वजह से भी थोड़े ज़्यादा और स्लिम हो गए। तो मुझे गजरे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहे थे। तो मैंने वहीं पे रखे ना, जो वाइट वाला पार्ट मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर उस वाइट वाले पार्ट से मैंने रखे ना उनको थोड़ी सी चूड़ी चढ़ा दी थी ताकि वो जो है ना मेरे हाथ में पूरे आ जाएँ। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना शादी वाले घर पे पहुँच गए थे और यहाँ पे मैं आपको अपना ड्रेस दिखाने की कोशिश करी थी पूरा। और यहाँ पे मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और नीचे आप मेरा खुस्सा देख लें, मुझे गोल्डन खुस्सा मिल नहीं रहा था और गोल्डन जूता हील वाला था। तो मैं वो पहनने वाली नहीं थी क्योंकि मुझे ऑलरेडी बैक में बहुत ज़्यादा पेन था सारा दिन में। तो मुझे ये था कि मेरी पेन वापस से ही ना रात में आ जाए, मुझे दोबारा से स्टार्ट ना हो जाए पेन। तो फिर जो फंक्शन का ना वो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी सी जो तबीयत बेहतर हुई है ना, मैं हील ना ही पहनूँ तो वो बेहतर है क्योंकि शरारा नीचे पहना हुआ था तो मुझे ये था कि छुप जाएगा जूता। तो मैंने वो रेड वाला खुस्सा ही पहन लिया। तो ड्रेस आपने देख लिया कि मैंने गोल्डन कलर का शरारा पहना हुआ था, साथ में ऊपर काम वाली छोटी सी पेप्लम फ्रॉक है और साथ में आलिया ने पिस्ता कलर का शलवार कमीज और साथ में फैंसी दुपट्टा लिया हुआ था। तो बस यहाँ पे हम लोग सारे कजन्स बैठे हुए गपशप लगा रहे थे और बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे से कपड़े पहने हुए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे सारे के सारे बच्चे। तो बस मैं अब अपनी मेहंदी वाले हाथ देखने की कोशिश करी थी लेकिन मेहंदी जो है सिर्फ मैं फ्रंट पे ही लगा पाई थी, मैं बैक पे लगाया ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं आलिया के आपको ना हाथ वगैरह दिखाई थी, ये मेहंदी लगाई थी मैंने आलिया को। ये आलिया का पाउच है जो कि आलिया ने खुद स्टिच किया था, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और आलिया वैसे भी सिंपल सा ड्रेस में ना बड़ी अच्छी लग रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो आजू बाजू की चीज़ें शूट नहीं की। अच्छा नहीं लगता इस तरह से, आप मतलब हर इंसान की एक प्राइवेसी होती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी की वीडियो बना रहे हो और आपको टोक दे के भाई उसको यूट्यूब पे नहीं डालना है या इस तरह से नहीं। तो फिर मुझे वो खुद भी एम्बेरस फील होता है और वैसे भी आपको सबकी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए।
तो निकाह भी था मेहंदी के साथ साथ। तो निकाह जब दूल्हे वाले मेहंदी वगैरह लेके आए थे तो उसके बाद निकाह के लिए उन्होंने ये बिद जो है वो हमारे जो मुस्लिम कल्चर में ये बांटी जाती है, तो वो बिद हमारे हाथ में आई थी। तो हम लोग बस वही देख रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी पोटलियाँ बनी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे मेरे कज़न की कॉल आ गई थी, खाला के बेटे हैं तो वो होते हैं सऊदीया में, तो जब भी कोई फंक्शन होता है वो लाजमी ये कोई आधे पौने घंटे की कॉल लाजमी करते हैं। सारे फंक्शंस वगैरह वो ज़ाहिर सी बात है बाहर बैठे होते हैं तो उनको वहाँ से तो फिर वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, तो फिर यहाँ पे वो कॉल करके सबसे बात भी कर लेते होते हैं। तो फिर हम लोग उनको ना फंक्शंस वगैरह भी दिखा देते हैं यहाँ के। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी रिंग, और ये मेरी कज़न है जिसकी नेक्स्ट इसी मंथ में शादी है, जो बहुत ही ना अर्जेंट वाला रिश्ता हो गया और बहुत जल्दी, जो कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। तो बस मैं उसकी रिंग देख रही थी, वो मुझे अपनी रिंग दिखा रही थी कि वो उनके ससुराल वाले दे के गए थे, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला बस उसके नसीब अच्छे करे, अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, और इसी तरह से अल्लाह ताला हर बेटियों के नसीब जो है ना वो जल्दी से खोल दे और नेक नसीब खोले, और इसी तरह से अल्लाह ताला असबाब पैदा कर दे। जो अपनी बेटियाँ लेके बैठे हुए हैं उनके लिए माँ बाप के लिए असबाब बनाएं ताकि वो अपने फ़र्ज़ जो है ना वो जल्दी से अदा कर सके। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी। अच्छा, गोल्डन बिल्कुल प्लेन था सारा ड्रेस, तो फिर मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था मेहंदी के फंक्शन के लिहाज से, तो फिर मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी जो है ना वो ज़रा कलरफुल से पहन ली। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो अपना ड्रेस ना फंक्शन के लिहाज से, तो फिर मैंने इसलिए वो ज़रा कलरफुल से पहनी थी। और उसके बाद खाना आ गया था, हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पे क्योंकि बहुत ही हलचल मच गई थी खाने के बाद एकदम से ना, क्योंकि खाना हम लोगों को ना सब लेट किया गया था क्योंकि दूल्हे वाले का वेट कर रहे थे, और क्योंकि निकाह भी करना था, और फिर ये था कि खाना फिर सबके साथ ही मिल के बैठ के खाएँगे, तो थोड़ा सा डिले हो गया। और यहाँ पर हम लोग सब कज़न्स बैठ के गपशप लगा रहे थे, और साथ में हम लोग पी रहे थे चाय, और खाने में था कोरमा लेग पीस का, साथ में मीठे चावल थे, और साथ में चाय थी, साथ में आपने चाइनीज़ राइस देखे थे लाइट से बने हुए, साथ में नान और बोटल्स वगैरह थी। ये था। तो मैंने सोचा मैं आपको बहनी का प्रॉपर ड्रेस दिखा देती हूँ। बहनी माशाल्लाह से बहुत प्यारी, बहुत ही क्यूट सी लग रही थी। और ये बहनी का ड्रेस है जो कि नीचे शरारा था और ऊपर छोटी सी फ्रॉक बनी हुई थी, और हल्का फुल्का सा हम लोगों ने काम करवाया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। और साथ में ये बहनी का हेयर स्टाइल मैंने बनाया था, और बहनी को ये बहुत ज़्यादा सूट कर रहा था। बस ऐसे ही बहनी मेरे सामने बैठी थी अपने बाल स्ट्रेट करवाने के लिए, और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो मेरा स्ट्रेटनर करने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने अपने बाल भी इसी वजह से स्ट्रेट नहीं किए थे, मैंने जूड़ा कर लिया था। तो बस फिर बहनी मेरे सामने बैठी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही थोड़ी सी ना उसकी रफ सी बेट कर दी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी, उसको बहुत ज़्यादा सूट की थी। तो बस फिर हम लोगों ने मेहंदी का फंक्शन एंजॉय किया काफ़ी, और ये तकरीबन 2 बजे का टाइम था जब हम लोग आ रहे थे घर वापस, और फंक्शन काफ़ी एंजॉय किया, सब ने बहुत मज़ा आया, बहुत सारी गपशप की, बहुत एंजॉय किया वहाँ पे, ढोलक डांस सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा मुझे एक प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का, कुछ कैमरे पे आना चाहते हैं कुछ नहीं, तो इस वजह से फिर मैं प्रॉपर वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी।